बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमयी जीवन, भोक्ता और कर्ता। ऋणी मनुष्य जीवन भर ऋण चुकाने के लिए कितना ही कमाए तो भी गुजरान नहीं कर पाता और सदा दुखी बना रहता है, तथा धनवान मनुष्य यदि 100 रुपया भी बैंक में जमा करवाकर उसके ब्याज से पूंजी बनाता जाए तो वह उसी रुपए से कितना धनी बन जाएगा। बस दुष्कर्मों से दुख के कर्म संचित करने तथा सत्कर्मों से सुख के कर्म संचित करने पर जीवों की प्रारब्ध में भेद हो गया। सत्कर्मों की पूंजी संचित करने का यह भाव नहीं कि मनुष्य आवागमन के चक्कर से विमुक्त हो गया। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कीट पतंग व अन्य अन्य तुच्छ योनियों के चक्कर से बचकर उसे मानव देह की प्राप्ति होगी। बार बार मानुष जन्म को प्राप्त कर सत्कर्मों की पूंजी संचित करने के पश्चात इसे आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से एक तब स्थापित होगा, मैं मेरी समाप्त हो जाएगी तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस मोक्ष पद के मिलने पर ही जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकेगा। यही गुप्त भेद ही संत सत्पुरुषों से प्राप्त हो सकता है। जप तप संयम साधन शुभ कर्म है, इनको करता हुआ भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका यही कारण है कि मनुष्य जप तप संयम साधन आदि सत्कर्मों की पूंजी एकत्र करके स्वर्ग को अति आनंद में जानकर स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति करता है, परंतु स्वर्ग के सुख भी इस मार्ग में बाधक हैं। कारण यह कि पुण्य कर्मों की पूंजी संचित करके भी मूढ़ इंसान ने कर्ता योनि से पुण्य भोग योनि को ही खरीद लिया। शरीर पर इतना कष्ट सहकर भी शरीर के सुख और कामनाओं की इच्छा मन में लगी रही। किए हुए पुण्यों का फल स्वर्ग मिला और स्वर्ग के सुख भोगने पर नरकों की यातनाओं का शिकार बन गया। इसी प्रकार ही किए हुए कर्मों की पूंजी में से कुछ फल उस जन्म में मिल गया और जो कुछ रह गया तो पुण्य जन्म मिलने पर भुगतना पड़ा। यही जन्म जन्मांतरों की शेष कर्मों की पूंजी का नाम ही संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने को तैयार होकर हमारे समक्ष प्रकट रूप में आते हैं वही प्रारब्ध कर्म है। जीव प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए परतंत्र है। प्रारब्ध भोग सामान्य तथा विशेष होता है। सामान्य प्रारब्ध वह है जो स्वप्नावस्था में जीव भोगता है और विशेष प्रारब्ध जागृत अवस्था में। अब यह कहा जाए कि प्रारब्ध तो मिलनी ही है और प्रारब्ध में बंधा हुआ जीव नवीन कर्म करने का अधिकारी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। जीव को पिछला प्रारब्ध तो मिलना ही है। इससे नवीन तथा क्रियामान कर्म इस प्रकार बन सकते हैं कि किसी मनुष्य को प्रारब्धवश सुंदर दे तथा कुछ धन की प्राप्ति हो गई, वह एक धनी सेठ बन गया। अब वह इस धन से 2 प्रकार के कर्म कर सकता है, शुभ भी और अशुभ भी। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि इसी धन का उपयोग संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर परमार्थ पथ पर किया जाए तो मानसिक शांति प्राप्त होगी और परलोक भी संवर जाएगा एवं क्रियामान कर्म भी शुभ बनेंगे। यदि इसी पूंजी को मद्यपान अथवा शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के प्रसाधनों में लगाया गया तो यह पूंजी संचित कर्मों को समाप्त करती हुई क्रियामान कर्म भी नहीं बना सकेगी। यदि इसी पूंजी को तिजोरियों में बंद करके रख दिया जाए, इसे न तो परमार्थ में लगाया जाए और न ही शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में, तो मृत्यु समय यदि ध्यान उन्हीं तिजोरियों में चला गया तो सर्प की योनि मिल जाएगी। अब स्वयं ही इस विषय पर गहन विचार कीजिए कि एक ही धन कितने रूप के जन्मों की उत्पत्ति का कारण बना और इनमें से धन को किस ओर लगाने में श्रेष्ठता है। यह सब जीव के अपने विचारों पर निर्भर है। दूसरी ओर एक कंगाल मनुष्य का प्रमाण ले लीजिए। उसने पिछले जन्मों के संचित कर्मानुसार दरिद्रता प्राप्त की। अब वह किस धन से क्रियामान कर्म बनाए। समय एक अमूल्य धन है और श्वासों की पूंजी एक अनमोल दात है जो परमात्मा ने सबको प्रदान की है। अब प्रारब्ध पर विश्वास रखकर यदि समय को मायावी धन के एकत्र करने के स्थान पर मालिक के भजन अभ्यास में लगाकर देखें तो विदित होगा
कि कितनी मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। यदि सांसारिक पदार्थों को एकत्र करने में दौड़ धूप करता रहा तो इस देही में भी चिंता कलेश एवं दुखों में परेशान रहेगा और भविष्य भी सुंदर तथा उज्जवल न बनेगा। यही है प्रारब्ध कर्म जो फल देने को उद्यत हुए हैं संचित कर्मों का। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए ही क्रियामान कर्म बनाने हैं। क्रियामान कर्म प्रारब्ध कर्मों में किए गए नवीन कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं, जो आगे चलकर फल देंगे, अर्थात अगले जन्मों में यही कर्म प्रारब्ध बनेंगे। इस प्रकार इन कर्मों में विचरता हुआ जीव भोगता और करता है। जैसे कहा भी गया है, अग्राणी इंद्रिय संहितश्च विषया पुष्पानि दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोगात्र जीव है खगः। अर्थ, संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं गुद्दे हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख इसका फल है तथा जीव रूपी पक्षी इनका भोगता है। अब ध्यान इस बात पर देना है कि यह मानव शरीर केवल इंद्रियां और मन ही नहीं अपितु इसमें चेतना आत्मा रूप विद्यमान है, जिसकी शक्ति से कार्य चल रहा है। जैसे सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं परंतु बादलों से घिर जाने पर अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही आत्मा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाशमय है, परंतु शरीर तथा इसके जीने आवरणों से ढका होने के कारण इसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस चेतन सत्ता की ज्योति जब तक घट में दिखाई न देगी तब तक अज्ञान रूपी अंधकार दूर न होगा और माया का अंधेरा आत्मज्ञान प्राप्त करने में बाधक बना रहेगा। भोग योनियां भी समाप्त न होंगी। क्या पशु पक्षियों को इस बात का ज्ञान है कि उन्होंने भजन अभ्यास करना है अथवा खाने पीने सोने में संपूर्ण समय व्यतीत नहीं करना? वे केवल भोक्ता योनियां हैं, उन्हें कर्म ज्ञान के लिए स्वतंत्रता नहीं है। मानव जन्म जब कर्म ज्ञान के लिए मिला है तो क्यों न शुभ कर्मों की पूंजी संचित कर ली जाए। कर्म ज्ञान का वास्तविक भेद संत महापुरुषों की पावन संगति ग्रहण करने से ही मिलता है। यह जीव अपने आप को जीव मानता है तभी इन पांच प्राणों महापंचीकृत भूतों में विचरण करता हुआ आवागमन से त्राण नहीं पा सकता। यह जीवन तो बहते हुए नदी के पानी की तरह व्यतीत होता चला जा रहा है। इसी जीवन में चाहे तो कोई कार्य सिद्ध कर ले अथवा बिगाड़ ले, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। राजा भर्तृहरि जी का कथन है, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न यातो वैमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। अर्थ, संसार के भोग तो नहीं भोगे गए परंतु हम ही उनके द्वारा भोग लिए गए हैं। तप नहीं तपाता किंतु हम ही तप के द्वारा तपाए गए हैं। समय तो व्यतीत नहीं हुआ परंतु हम ही व्यतीत हो गए हैं। तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई परंतु हम ही बूढ़े हो गए हैं। अर्थात इस कर्म भूमि पर आया हुआ जीव हर समय कुछ न कुछ कर्म तो कर ही रहा है। एक सेकंड भी बिना कर्म किए हुए व्यतीत नहीं होता। यहाँ तक कि सोते हुए भी स्वप्न अवस्था में संकल्पों विकल्पों द्वारा कर्म कर रहा है। फिर भी जीव न जाने क्यों गफलत में पड़ा हुआ है। यह समझ रहा है कि यह कोई कर्म नहीं कर रहा, जैसे कि आयु की घड़ियां तो घटती जा रही हैं, परंतु अज्ञानतावश यह समझता है कि आयु बढ़ रही है और वह बड़ा हो रहा है। तनिक विचार कीजिए कि एक किसान जिसने केवल शारीरिक उपभोगों के लिए सामग्री जुटानी है, उसका कार्य खेती बाड़ी करना है, वह अपने कार्य के लिए सर्दियों की ठिठुरती रातों में खेत को पानी देने के लिए घर से निकलता है। इधर ठिठुराने वाली सर्दी, उधर बर्फ़ के समान पानी, परंतु उसे इसका ध्यान ही नहीं। वह अपने कार्य में व्यस्त रात भर खेत में ही लगा रहेगा। दूसरी ओर ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी, तपती लू और वह दोपहर के समय हल जोतने और फसल काटने में निमग्न रहता है। सर्दी गर्मी वर्षा और धूप की उसे कुछ परवाह ही नहीं, फिर भी उसे भय रहता है कि कहीं फसल अंतिम समय खराब ना हो जाए। यदि किसान यह चाहे कि सर्दियों में वह सुख से सोया रहे और गर्मियों में घर ही ठंडी हवा में विश्राम करे और साथ ही उसे फसल भी तैयार मिले,
ऐसा न कभी हुआ है और न ही होगा। यह मनुष्य भी किसान की न्यायी कर्मों की खेती बनाने यहाँ आया है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो प्रारब्ध भी सुंदर बनेगी और बुरे कर्मों का फल भी कर्मानुसार ही मिलेगा। बोए आक और बबूल के पेड़, फिर अंगूरों और आमों की प्राप्ति कैसे होगी? जौ का बीज बोने से जौ की प्राप्ति होगी, गेहूं की नहीं। संत महापुरुष फरमाते हैं, अज मुकाफाते अमल गाफिल मशहो, गंदुम अज गंदुम बिरोयद, जो जी जो। अर्थ, ए मनुष्य, तू कर्मों के फल से कभी गाफिल मत हो, क्योंकि गेहूं बोने से गेहूं पैदा होता है और जौ बोने से जौ ही पैदा होगा। अर्थात भाग्य किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, अपितु जीव स्वयं ही इसका सृजन करता है। अपने किए हुए कर्मों का नाम ही भाग्य अथवा प्रारब्ध है। कर्म विपाक से भिन्न किसी अन्य वस्तु का नाम प्रारब्ध कदापि नहीं। प्रारब्ध बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। बाबा फरीद जी भी उपदेश देते हैं, फरीदा लोड़े दाख बिजौरियाँ, किकर बीजे जट, हंडे ऊन कताईदा, पैदा लोड़े पट। बाबा फरीद जी कहते हैं कि किकर का बीज बोकर यदि किसान मीठी द्राख किशमिश लेना चाहता है तथा ऊन काटकर रेशम के कपड़े पहनना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बोएगा वही काटेगा, जो काटेगा सो पहनेगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। जागने का मतलब मोह व अज्ञानता की नींद से जाकर ज्ञान प्राप्त करने का है। ज्ञान मुक्त कर्म करना ही मानव जन्म की विशेषता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।